हेलो एवरीवन। आज है 27 मार्च और आज के इस वीडियो में हम 27 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। कल की क्लास में हमने देखा था कि रिसेंटली दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। 24 मार्च को जो वर्ल्ड टीबी डे मनाया गया, इसकी थीम थी यस वी कैन एंड टीबी। आईबीए के नए अध्यक्ष बने एमवी राव। वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं जी साथियान। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया गया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा दो प्राचीन स्टार स्ट्रीम शिव शक्ति की खोज की गई है। वैज्ञानिकों ने किस फसल में होने वाली बीमारी विचेस्ट ब्रूम की खोज की? तो यह है मटर में। सतत ऊर्जा नेतृत्व के लिए सेरावीक लीडरशिप अवार्ड जीता है डॉक्टर सुल्तान जाबेर ने। सूरत डायमंड बोर्ड्स के नए अध्यक्ष के रूप में गोविंद ढोलकिया की नियुक्ति की गई है और मध्य प्रदेश के 6 स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर के अस्थायी लिस्ट में शामिल किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दी है। सवाल यह है कि इसका नाम क्या रखा गया था। जब मैं अगस्त के समय चंद्रयान 3 से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को कवर करा रही थी, इसमें शिव शक्ति का डिस्कशन भी आया था। तो रिसेंटली अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसरो के ये जो चंद्रयान 3 मिशन था, इसके लैंडिंग साइट यानी कि जहां पर ये सफलतापूर्वक लैंड कर गया था, इसे नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त 2023 को इस लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति किया गया था। हालांकि 23 अगस्त को यह सफलतापूर्वक लैंडिंग कर गया था साउथ पोल पर। साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश ये भारत ही है। हालांकि चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश है। पांचवा अभी रिसेंटली बना है जापान। अब यदि आप ऑप्शन से रिलेट करेंगे तो अटल से क्या रिलेट कर सकते हैं? मेरे दिमाग में तो अटल से करंट में अटल सेतु याद आ रहा है। अटल सेतु ना, ये मुंबई और नवी मुंबई को कनेक्ट करेगी। पहले मुंबई और नवी मुंबई को कनेक्ट होने में, यानी कि दोनों जगहों के बीच की दूरी तय करने में जो 2 घंटे का समय लगता था, इस अटल सेतु के बनने के बाद मात्र 15 से 20 मिनट का लगेगा। भारत में समुद्र के ऊपर बना सबसे बड़ा पुल है, जिसका उद्घाटन रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है इसी साल 2024 में। पुष्पक से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? देखिए, अभी हाल ही में भारत की जो स्पेस एजेंसी है ना, इसरो ने अभी हाल ही में रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है, जिसका नाम मैंने आप लोगों को बताया था, ये पुष्पक है। व्योम मित्र भी आप रिलेट कर सकते हैं, एमपीपीएससी में पूछा गया सवाल है। अर्धमानव रोबोट है, ये इसरो के द्वारा तैयार किया गया। हालांकि गगनयान मिशन के पहले अंतरिक्ष में भेजा जाना है। अगला सवाल है, हाल ही में वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 किसने जीता है? ये प्रश्न आपके वन लाइनर फॉर्मेट का हिस्सा है। रिसेंटली बीना अग्रवाल और जेम्स के बॉयस, इन दोनों ने ही वैश्विक असमानता पुरस्कार है जो कि ये जीत लिया है। इसका पहला ही एडिशन था जो कि जीता है बीना अग्रवाल और जेम्स के बॉयस ने। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने एसएसएन ऑकुस पनडुब्बी के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने इस पनडुब्बी के निर्माण के लिए रिसेंटली 2 कंट्रीज के साथ समझौता किया है। एक तो अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन। बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो पनडुब्बियां बनने जा रही है, ये पनडुब्बियां खुफिया जानकारी, निगरानी, पानी के भीतर युद्ध और स्ट्राइक मिशन के लिए सक्षम होंगे। अब यदि मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, जिसका ये समझौता है इन 2 कंट्रीज के साथ, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज हो जाएंगे। भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ ही समझौता किया है। यहाँ पर स्थित जो हैरिस पार्क है, इसका नाम बदल करके लिटिल इंडिया किया गया। भारत ने लास्ट ईयर होस्ट किया था आईसीसी वर्ल्ड कप पुरुषों का, जिसमें कि भारत को हरा करके ऑस्ट्रेलिया विजेता था। और इस साल का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था, ये भी ऑस्ट्रेलिया ले गया है भारत को हरा करके। मालाबार अभ्यास ये पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने ही होस्ट किया, जो कि क्वाड कंट्रीज के बीच आयोजित की जाती है। ऑस्ट्रेलिया के ही है मिशेल स्टार्क, जो कि आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ है ये, जितने में ये खरीदे गए हैं। अब भारत से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? भारत ने गुयाना के साथ समझौता किया है। गुयाना आपको याद आया कहाँ मैंने आपको पढ़ाया है? भारत और गुयाना के बीच में समझौता है, मतलब कि भारत गुयाना को डोर्नियर विमान की आपूर्ति करेगा। डोर्नियर विमान जो कि किसके द्वारा निर्मित किए जाएंगे? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। अगला सवाल है, दुर्गमता के समुद्री ध्रुव जिसका नाम है पॉइंट निमो, इस तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? रिसेंटली ये बन गए क्रिस ब्राउन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन के क्रिस ब्राउन है जो कि प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन में
दुर्गम समुद्री ध्रुव पॉइंट निमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बनकर के इतिहास रचा है। ये है कहाँ पॉइंट निमो? ये न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। लोकेशन यदि हम देखें, क्या पूछा जा रहा है? न्यूजीलैंड के पूर्व में। यहाँ पर तो मैंने मैप ऐड नहीं किया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास में ही आप देख सकते हैं। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया के पास में है ना। और क्या कहा जा रहा है? न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिणी प्रशांत महासागर, ये आपका पूर्व हो जाएगा। और प्रशांत महासागर देखिए ऊपर भी फैला हुआ है, नीचे भी फैला हुआ है, मतलब कुछ इस तरफ लोकेशन, जिस पॉइंट निमो का मैं बात कर रही हूं, यहाँ पर न्यूजीलैंड के पास इसकी लोकेशन हो जाएगी, जिस पर अभी हाल ही में पहुंचे हैं क्रिस ब्राउन। पॉइंट निमो दक्षिण प्रशांत महासागर का एक काल्पनिक बिंदु है जो कि जमीन से बहुत दूर है। अब यदि मैं बात करूं अदर ऑप्शंस की, तो आप रिलेट करेंगे रशिया के अंतरिक्ष यात्री, जो कि अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। मिहिर सेन इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय हैं। इंग्लिश चैनल यूके फ्रांस के बीच में, लोकेशन कई बार मैंने दिखाई है। पसांग देवा शेरपा और कामी रीता शेरपा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले, यानी कि सबसे अधिक चढ़ाई करने वाले व्यक्ति हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताएंगे कितने बार इन्होंने चढ़ाई की है। पांचवा सवाल है, अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया हुआ यानी कि अनुवादित पहला मगही उपन्यास जिसका नाम है फूल बहादुर, इसके जो मूल लेखक है जिनका नाम चर्चे में है, ये हो जाएंगे जयनाथ पति। फूल बहादुर पहला मगही उपन्यास है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद अभय के ने किया है। इसे 19 से 21 मार्च 2024 को डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ है, असम में, अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में इसे लॉन्च किया गया था। और इसी के जो लेखक है ये हो जाएंगे जयनाथ पति। अब यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं, तो रिसेंटली जो प्रभा वर्मा है, इस साल का सरस्वती सम्मान 2024 के लिए ये चुने गए हैं। गुलजार और राम भद्राचार्य, देखिए ज्ञानपीठ अवार्ड जो कि भारत में साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, ज्ञानपीठ अवार्ड में अभी रिसेंटली जिन दो नामों की घोषणा की गई है, ये गुलजार और राम भद्राचार्य हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने एक नाम ऐड किया था एम कृष्णा का, इनके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एम कृष्णा, इन्हें संगीता कला निधि अवार्ड, ये रह गया था इसलिए यहां पर बता रही हूं, संगीता कला निधि अवार्ड 2024 के लिए चुना गया है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, सिल्वेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जाना है? तो इसका आयोजन किया जाएगा पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल कहे जाने वाली चंडीगढ़ में 27 से 31 मार्च तक। अभिनेता बोमन ईरानी इस कार्यक्रम को उद्घाटन करने जा रहे हैं और कांस विजेता फ्रांसीसी फिल्म द स्टेट ऑफ थिंग्स को पहली बार फिल्म के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किया जाना है। चंडीगढ़, यहाँ पर आप यदि रिलेट करेंगे ना, तो यहाँ पर स्थित है रॉक गार्डन। स्टैटिक जीके का पार्ट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि रॉक गार्डन किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये नेक चंद के द्वारा बनवाया गया था। नॉर्थ इंडिया का पहला डॉग पार्क इसी चंडीगढ़ में स्थापित किया गया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना का पहला जो विरासत केंद्र है इसी चंडीगढ़ में स्थापित किया है, यानी कि उद्घाटन किया है इसका। ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा एडिशन असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया था, जिसमें कि टॉप पर रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। दिल्ली से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो पहली बार आयोजित किए गए थे, जिसमें कि टॉप पर रही थी हरियाणा। मुंबई में पहली बार हल्दी फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। जलवायु परिवर्तन को लेकर के पहली बैठक ये भी मुंबई में रही है। इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 गोल्ड मेडल जिन्होंने जीते हैं, ये हो जाएंगी नाहिद दिवेचा, ये महाराष्ट्र की है। इन्होंने 46वीं इंडियन मास्टर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। हरियाणा की सुनीता सिंह पवार को हरा करके महिला 50 एकल का फाइनल इन्होंने जीता है। बात की जाए यदि पंकज अडवाणी की स्नूकर से रिलेटेड है, स्नूकर हॉल ऑफ फेम में इन्हें शामिल किया गया। टेबल टेनिस से रिलेटेड लिएंडर पेस टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल पहले एशियाई बने थे। और नीरज चोपड़ा ये आपके हो जाएंगे जेवेलियन थ्रो से रिलेटेड, भाला फेंक से रिलेटेड, जिनके सम्मान में 7 अगस्त का दिन भाला फेंक दिवस के रूप में घोषित किया गया है। 8वां सवाल है, किस संगठन ने रिसेंटली सक्षम ऐप लॉन्च किया है? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है। 85 वर्ष से अधिक आयु के जो वोटर्स हैं और 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले, बेसिकली जो डिसेबल लोग हैं, विकलांग व्यक्ति घर से मतदान कर सके, इस पर्पज से इस सक्षम ऐप को लॉन्च किया गया है। मतदान निकाय विकलांग व्यक्ति और बुजुर्गों के लिए परिवहन सुविधाओं की भी व्यवस्था कर रहा है। चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 फॉर्मेशन ईयर है।
आर्टिकल नंबर 324 से 29 के बीच में इसका उल्लेख है। दिल्ली में मुख्यालय राजीव कुमार प्रमुख है। अन्य में सुखबीर संधू, ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हाल ही में हुई है। रिसेंटली नो योर कैंडिडेट ऐप, केवाईसी ऐप चुनाव आयोग ने लॉन्च किया। और शीतल देवी भारतीय निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन बनी है। अब चलिए ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो नीति आयोग जिसके सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम है, अध्यक्ष तो ये तो होते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उपाध्यक्ष में आप रिलेट करेंगे तो ये हो जाएंगे सुमन बेरी। शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान संभाल रहे हैं। और शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट थी कि साक्षरता के मामले में जो राज्य टॉप पर है सबसे ज्यादा ये है केरल में, और सबसे कम यदि पूछा जाए तो ये बिहार है। लिटरेसी रिपोर्ट है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया था, मनी मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, दृष्टिबाधित लोगों के लिए करेंसी पहचानने में हेल्प करने के लिए। 9वां सवाल है, हाल ही में हिंद महासागर में इंडियन नेवी द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? देखिए ये क्वेश्चन ना आप वन लाइनर में याद रखिए। बीते 6 से 8 महीने में कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं भारत के जो एग्जाम का पार्ट बनते हैं। डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि इस मिशन के लिए भारत ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया इसका नाम क्या है। बीते कुछ महीने में देखा गया है कि ऑपरेशन गंगा कई बार एग्जाम का पार्ट बन चुका है। तो यहाँ पर जिस ऑपरेशन की मैं बात कर रही हूँ ये है ऑपरेशन संकल्प। इजराइल हमास संघर्ष के प्रत्युत्तर में हिंद महासागर में इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत की गई है। ऑपरेशन इंद्रावती मैंने आप लोगों को बताया था, हैती से भारतीयों को निकालने के लिए ये ऑपरेशन है। मंडे की क्लास जिन्होंने मिस की है होली के दिन की, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कहूंगी सभी देख लेंगे। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए, और म्यांमार में जो मोचा साइक्लोन से प्रभावित था म्यांमार, भारत ने हेल्प करने के लिए ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की थी। 10वां सवाल है, रिसेंटली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज की गई है। 20 मार्च को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। इसी मौके पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज की गई। दुनिया का सबसे खुशहाल देश बताया गया है फिनलैंड को, लगातार 7वें वर्ष। और इस बार भी भारत की रैंकिंग में कोई सुधार नहीं है, मतलब कि 126 पहले भी था अभी भी है। और खुशहाल देशों की लिस्ट में सबसे लास्ट में इसमें हो जाएगा अफगानिस्तान। डेनमार्क से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? दुनिया में सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश ये डेनमार्क है। टॉप पर सोमालिया, इंडिया है 93 पर। डेमोक्रेसी इंडेक्स जो 2024 में रिलीज किया गया है 2023 वाला, इसमें टॉप पर जो कंट्री है नॉर्वे, इंडिया है 41 पर। आइसलैंड शांति के मामले में टॉप पर है, यानी कि दुनिया में सबसे शांत देश ये आइसलैंड है। भारत की रैंकिंग इसमें रही है 126। अच्छा, फिनलैंड की लोकेशन भी मैंने मेंशन की है, यूरोप महाद्वीप में फिनलैंड, जिसकी कैपिटल हेलेंस की करेंसी यूरो। रिसेंटली यहाँ के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब बने हैं। दुनिया की पहली सैंड बैटरीज ने लॉन्च की। नाटो में शामिल 31वां देश है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि इसमें शामिल 32वां देश ये फिनलैंड का ही पड़ोसी स्वीडन बना। मैंने कल आपसे पूछा था संगीता कलानिधि पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? एम कृष्णा राइट आंसर था। आज का सवाल है, पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल में लिखेंगे, आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।